त्रिपाठी एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं एडी केमिकल पॉइंट पर रिएक्टर से रिलेटेड लगातार वीडियो आती जा रही है। अभी तक आपने देखा हेस्टला, इनकोनल, टाइटेनम, टेंटुलम, इनकोनल, मोनल सारा चला। अब आप देख रहे हैं आज एमएस और एसएस, इसके एमओसी के आधार पे रिएक्टर कितने टाइप का होता है। ठीक है, हमने आज यहाँ पे पढ़ना है। आप देख रहे हैं, इसके बाद हम एक लास्ट वीडियो डालेंगे जो जीएलआर की रहेगी। उसके बाद हम मूव करेंगे नए टॉपिक की ओर जो एंकर की ओर यानी एजिटेटर के टाइप की ओर। ठीक है, एक काम करता हूं ना, नाइट में बनना है तो ये ग्लासेस पे ये लाइट्स आ रही है तो दिक्कत हो रही है। ठीक है, ओके, चलिए आप देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एमओसी के आधार पर हम बात कर रहे हैं एमएस और एसएस। एमएस में आप देख रहे हैं, एमएस का मतलब माइल्ड स्टील, एसएस मतलब स्टेनलेस स्टील। आई बात समझ में? दोनों कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? दोनों में स्टील नाम आ रहा है, माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील। क्या होता है पर जान जाइए, पर थोड़ा सा और एक टॉपिक के ऊपर चलते हैं। स्टील क्या होता है ये जान जाते हैं, फिर अच्छे समझेंगे। स्टील जो होता है आपका बेसिकली एक प्रकार का एलॉय होता है। क्या होता है? एलॉय होता है जो किसमें आपका आयरन और कार्बन से मिलके बना होता है। किससे? आयरन और कार्बन से। तो हमने ये देखा कि हेस्टलाइन, इनकोनल, टाइटेनम, टेंटुलम ये सारे रिएक्टर मेरे पास थे, लेकिन ये फिर देखा गया कि इतने हाईली कॉस्टली हो जा रहे थे कि इसको अफोर्ड करना, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री में एक दो रिएक्टर तो लेते नहीं है, 70, 80, 40, 30 या 35, मतलब 10-15 से तो ऊपर ही रहेगा। और अगर एक रिएक्टर की आपकी कॉस्ट 40 लाख से 50 लाख पड़ जाती है तो आप सोच सकते हैं उस कंपनी पे कितना ज्यादा कॉस्ट आ जाएगा, कितना ज्यादा उसको एक्सपेंसिव हो जाएगा प्लांट डिजाइन करने में। इसलिए देखा गया कि अगर हम एक काम करते हैं 30 से नीचे और 10 के ऊपर के बीच में रहते हैं तो ऐसे टाइप रिएक्टर को देखा गया ताकि आसपास स्ट्रेंथ हो। तो उसके लिए क्या किया गया? देखा गया एलॉय में आपका देखा गया कि जो स्टील है ना वो दो गेट से मिलकर बना होता है, दो एलॉय से मिलकर बना होता है आपका स्टील। ओके, ठीक है। स्टील में क्या होता है? आयरन और कार्बन। तो क्या किया गया? स्टील से ही मिलकर बनाया गया एसएस और एमएस। ये एक बात समझ जाइए। अब एक बात समझिए, स्टेनलेस और स्टील और एमएस स्टील में क्या होगा? एक चीज कॉमन होगा, उसमें स्टील की कंटेंट होगी। मतलब क्या होगी? आयरन और कार्बन जरूर होगा, आयरन और कार्बन जरूर होगा। अब एक चीज देखा गया कि आयरन और कार्बन रखने से काम नहीं बन रहा था, क्योंकि आयरन है यहाँ आपका कोरोजी हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो क्या किया गया? फिर ये किया गया ना, अब इधर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि आयरन और कार्बन तो रखेंगे ही, लेकिन यहां पे देखा गया कि स्टील में आयरन की कंटेंट 98% थी। तो फिर क्या किया गया कि स्टील में जो आयरन की कंटेंट 98% रखी गई, और हमें चूंकि रिएक्टर की डिजाइन करनी है तो माइल्ड स्टील या स्टेनलेस स्टील में क्या किया गया? कंटेंट रखा गया, आयरन और कार्बन कंटेंट रखा गया, लेकिन इसकी क्वांटिटी को क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया, और बाकी क्वांटिटी को इसमें मिक्स किया गया। बाकी क्वांटिटी में क्या आता है? ऐसे मान लीजिए माइल्ड स्टील में मेजर कंपोनेंट था आपको आयरन और कार्बन होंगे, ये मेजर दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है, लेकिन इनकी क्वांटिटी घटा दी गई। इसका क्वांटिटी आपका 0.25 से 0.3 तक रखा गया। बाकी आपका इसमें निकिल आ गया, कार्बन आ गया, क्रोमियम आ गया, निकिल हो गया, मोलिब्डेनम आ गया, सल्फोनिक, ये सारी चीज आ गए, मिक्स कर दिए गए। ठीक है, ताकि इसकी स्ट्रेंथ को बरकरार रखा जाए। किसमें? एमएस में। सेम यही काम किया गया किसमें? एसएस में। इसमें हमें आयरन और कार्बन रखा गया, लेकिन क्या किया गया? थोड़ा और कम कर दिया गया। किसको? कार्बन की कंटेंट को। अब यहां से गेम बदल रहा है, देखिएगा मैंने क्या बताया आपको। देखा गया कि एमएस जब बनाया गया तो एमएस आपका कोरोजी हो जा रहा था। क्यों कोरोजी हो जा रहा था? क्योंकि इसमें जो कार्बन की कंटेंट थी ना वो ज्यादा थी। क्या थी? कार्बन की कंटेंट ज्यादा की, और तो देखा जाता कम सस्ता भी था। तो फिर ये कहा गया कि थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर और चला गया तो कार्बन की कंटेंट को क्या किया गया? कम किया गया, और यहां पे बढ़ाया गया क्रोमियम की कंटेंट। ये एक 11% से ऊपर ही रहता है। कितना? 11% से ऊपर केवल एसएस में क्रोमियम अपना कंटेंट रखता है। बाकी सब में आपका निकिल, कार्बन, मोलिब्डेनम ये सारी चीजें आएंगे, स्टील ये सारी चीजें आएंगे, आयरन सब कुछ आएगा। लेकिन जहां पे इसमें कार्बन की कंटेंट ज्यादा और एसएस में वही एमएस में वही एसएस में क्या किया गया? क्रोमियम की कंटेंट को बढ़ा दिया गया। और क्रोमियम याद रखिए एक प्रकार का हार्ड एलॉय है जो क्या करता है, अब बताता हूं। अब आप जानते हैं आपके ऑक्सीजन, आपके इन्वायरमेंट में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। अब देखिए गेम यही बदलने वाली है गुरु, थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा। देखा गया कि एमएस में क्या था?
एमएस में आपका क्या था, कार्बन था, ठीक है। अच्छा, कार्बन जब क्या किया, आपका कार्बन में सबसे ज्यादा क्या था, याद है कि दो कंटेंट थे, क्या, पहला आपका आयरन, दूसरा कार्बन, ये दो आपके कंटेंट थे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन करेगा, जो सबसे ज्यादा कंटेंट अपने पास रखा गया। तो देखा गया 98% तक आपका कंटेंट आयरन रख रहा था, यानी Fe, ठीक है। और वो रिएक्शन किससे करेगा, वह रिएक्शन करेगा हमारे एटमॉस्फेरिक में। अगर हम रिएक्टर बनाएंगे तो एटमॉस्फेयर में तो रखेंगे ही, वहीं पे रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो उसमें देखा गया कि ये जब रिएक्शन करा रहे हैं हम किससे, ऑक्सीजन से, तो क्या बन रहा है, आयरन ऑक्साइड बन रहा है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, ओके। और ये आयरन ऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, आयरन ऑक्साइड की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये किसी भी जगह पे अगर बना तो उसको धीरे 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 कोरोजिव कर देता है, मतलब ये रस्ट लगने लगता है, ये सारी चीजें रस्ट लगने लगती है। तो ये एमएस की डिसएडवांटेज में आई, तो इसलिए एमएस को यहां पे फ्लॉप किया गया, लेकिन उस ऐसे स्तर पे फ्लॉप नहीं किया गया। ये भी ऐसा नहीं है कि एमएस लाया गया तो अभी 2 साल 3 साल में ये आपका डैमेज कर देगा, नहीं चलेगा, लेकिन इसकी लाइफ सर्किल थोड़ा कम हो जाएगी, हम चर्चा करेंगे इसमें। अभी हम इसके अंदर की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। एसएस को लाया गया, एसएस को जब लाया गया तो ये देखा गया कि एसएस में क्या किया गया, क्रोमियम की कंटेंट ज्यादा थी, मतलब वो रिएक्शन करेगा किससे, ऑक्सीजन से, तो वो बना दिया आपका क्रोमियम ऑक्साइड। क्या बना दिया, क्रोमियम ऑक्साइड। और क्रोमियम ऑक्साइड क्या करता है, किसी भी मेटल पे, किसी भी सरफेस पे अपना एक लेयर बना देता है जो कि उसको कोरोजन होने से बचाता है। क्या मैंने बोला, वह कोरोजन होने से बचाता है। मतलब आप समझ गए, एक बात आपको समझ में आ गई होगी, अभी तक आपने जितने रिएक्टर पढ़े, हेस्टलॉय, इनकोनल, टाइटेनियम, टेंडुलर, ये A1 नंबर ग्रेड के रिएक्टर थे, याद रखिए। कोई कोरोजिव नहीं होगा इसमें, डायरेक्ट हीट का ट्रांसफर होगा, लेकिन वो इतने कॉस्टली पड़ जा रहे थे कि उसको हम अफोर्ड करना मुश्किल हो जा रहा था। फिर थोड़ा सा हम डाउन आए तो हमें एसएस मिला। एसएस आपका याद रखिए 20, 25, 15 तक में आप लाख में आप अचीव कर सकते हैं, मतलब कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसकी कॉस्ट होती है। बाकी अगर थोड़ा और कम करेंगे तो एमएस भी आपका अचीव कर लेता है। अगर क्या होता है, कुछ कंपनियां क्या करती हैं, कोरोजन से उनको डर रहता है तो टाइम टू टाइम क्या करेंगी, उन पे पेंटिंग करा देती हैं। क्या होगा, पेंटिंग, इससे जो कोरोजिव लग रहा है ना वो नहीं लगेगा। ये आप एमएस करके क्या, अगर कास्ट कम लग रहा है, कास्ट आपके पास उतने सारे पैसे नहीं है कि आप एसएस को अचीव कर पाओ, तो एमएस करो, लेकिन टाइम टू टाइम उसमें मेंटेनेंस कास्ट बढ़ता जाएगा। ये थी, ठीक है। आपने एसएस और एमएस के रिएक्शन की बात को समझा, उसमें क्या क्या प्रकार के एलॉय मिलते हैं वो समझा। अब हम बात करेंगे थोड़ा पे ये कि क्या क्या उसकी स्ट्रेंथ और एक चीज समझेंगे। देखिए अब आप खुद में खुद बता देंगे। एमएस की पहले हम बात करते हैं, एमएस की स्ट्रेंथ कैसी होगी एज टू कंपेयर एसएस के। जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं एमएस में क्या था, एमएस में आपने देखा आयरन था और क्या था, आपका कार्बन था। वही बात करें हम एसएस की, तो एसएस में क्या था, क्रोमियम था और फिर जाके आयरन था, फिर कार्बन भी था। तो इसमें आप देख रहे हैं ना, कार्बन क्रोमियम की कंटेंट 11% से भी ज्यादा, और इसमें आपका क्रोमियम की कंटेंट पॉइंट में है। इसमें भी है क्रोमियम लेकिन पॉइंट में है। तो जाहिर सी बात है, क्रोमियम एक हार्ड एलॉय है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए तो कोरोजन से भी बचा देता है। तो अब आप खुद ही बता दीजिए किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, एमएस की कि एसएस की। एसएस की ज्यादा होगी, बहुत सही, क्योंकि एसएस में आपका क्या है, एसएस में आपका क्रोमियम है, ठीक है। दूसरी बात करें डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब क्या होता है, पर इसका हिंदी में थोड़ा मतलब समझे, लचीलापन। डक्टिलिटी मतलब उसको हम आसानी से, मतलब अगर ज्यादा प्रेशर पे उसको ट्विस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बताइए हार्ड एलॉय किसमें है, हार्ड एलॉय है एसएस में। सबसे लो एलॉय किसमें है, एमएस में। तो किसको आसानी से डक्टिलिटी कर पाएंगे, एमएस को। तो यहाँ पे एमएस की डक्टिलिटी ज्यादा हो जाएगी एज टू कंपेयर एसएस के, ठीक है। अब हम बात करें ब्रिटलेस। एमएस ब्रिटलेस क्या होता है, ब्रिटलेस मतलब भंगुरता, समझ रहे हैं, मतलब ताकत, यानी कि ताकत की बात करें, जाहिर सी बात है आपका एमएस में क्या होगी, ब्रिटलेस कम होगी, क्योंकि क्रोमियम की कंटेंट नहीं है और क्रोमियम एक हार्ड एलॉय रखता है। आई बात समझ में। तो आपका एसएस का ब्रिटलेस ज्यादा हो जाएगा टू कंपेयर एमएस के, और एमएस की ब्रिटलेस कम हो जाएगी किसके कंपेयर में, एसएस के कंपेयर में, ठीक है। टफनेस की बात आ जाए, टफनेस क्या होता है, आप अक्सर सुनते हैं कि कोई कॉन्सेप्ट यार बहुत टफ है, कोई चीजें नहीं समझ में आती यार, बहुत टफ लग रहा है यार। फिर आप मैथ्स अगर पढ़े होंगे तो मैथ के कुछ क्वेश्चन टफ हो जाते थे। तो अब बताइए कौन टफ होगा यहाँ पे,
जाहिर सी बात है एसएस ज्यादा टफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें हार्ड एलॉय है, हार्ड मतलब क्रोमियम है, क्रोमियम मतलब एक तगड़ा ग्रेड है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो ये एमएस का आपका टफनेस कम हो जाएगा, एसएस का टफनेस ज्यादा हो जाएगा। ओके, बात करें मैलेबिलिटी की। मैलेबिलिटी मतलब आप ऐसा समझिए कि इसको हम दूसरा शेप दे सके आसानी से। अब आप बताइए, अभी तक आप जान रहे थे क्रोमियम एक हार्ड एलॉय है और वहीं हम इसमें क्रोमियम की कंटेंट कम कर रहे थे, तो आसानी से हम किसको कर सकते हैं? प्रेशराइज करके दूसरा शेप किसको दे सकते हैं, या फिर उसको मेल्ट करके कौन से दे सकते हैं? एमएस को दे सकते हैं, क्योंकि एमएस में हार्ड एलॉय नहीं होता है उतना एज टू कंपेयर एसएस के। तो हम ये कह सकते हैं मैलेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? आपकी एमएस की, एसएस की कम होगी, क्योंकि इसमें हार्ड एलॉय है। वेल्डेबिलिटी की बात करें, वेल्डेबिलिटी मतलब आपका ये कि उसको बेल्ड करना या बेल्डिंग करना। याद रखिए एसएस को बेल्डिंग करना मुश्किल होता है, हार्ड होता है, इसीलिए इसको बेल्डिंग करने के लिए हमें एक प्रकार के अच्छे बेल्डर की जरूरत पड़ती है। तो आप कह सकते हैं, क्योंकि याद रखिए इसमें क्रोमियम कंटेंट होती है और ये हाई टेम्परेचर पड़ने पे रिएक्टर फट जा सकता है। याद रखिए, बात में बार बार बोल रहा हूं, समझिए बातों को। एमएस को अगर आप प्रेशराइज करेंगे, एमएस के ऊपर ज्यादा प्रेशर रखेंगे तो पिचक सकता है। याद रखिए वो शेप चेंज कर देगा लेकिन कभी फटेगा नहीं, क्योंकि आप सिलेंडर देखते हैं, अक्सर आप यूट्यूब पे रील देखेंगे तो आप देखते हैं एमएस की जो जितनी सारी आपकी एलपीजी गैस की सिलेंडर होती है, आप वीडियो देखिएगा यूट्यूब पे रील में, आपको दिखाता है वहां पे कि किसी जैक क्रशर या कोई भी क्रशर होगा, उसके बीच में हम जब सिलेंडर को रखते हैं वो क्या करता है, उसकी आपको क्या करेगा, पतला कर देगा, पिचका देगा। किसकी? वो एलपीजी, क्योंकि वो एमएस से बना होता है। अगर वही सिलेंडर एसएस का बना रहा है, उसको आप प्रेस करेंगे वो फट जाएगा। क्या होगा? फट जाएगा। इसीलिए आप अक्सर सुनते हो केमिकल इंडस्ट्री में बॉयलर फटता है, क्योंकि वो एसएस से बना होता है और हाई टेम्परेचर पे एसएस फटने का चांस रहता है। याद रखिए, हाई टेम्परेचर पे हाई प्रेशर कुछ करोगे आप तो आपका एसएस ऐसा नहीं है कि पिचक जाएगा, वो आवाज करेगा, ब्लास्ट करने का चांस रहता है। किसमें? एसएस में। तो वेल्डेबिलिटी आप समझ गए, एमएस को वेल्डेबिलिटी करना आसान है एज टू कंपेयर एसएस के। अब बात करें मैग्नेटाइजेशन, तो आप जैसा कि मैंने बोला आयरन की कंटेंट किसमें ज्यादा होती है? एमएस की। आयरन मतलब लोहा, तो मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय क्षमता किसकी ज्यादा होगी? आयरन की, एमएस की, क्योंकि एमएस में क्या ज्यादा है? आयरन ज्यादा है, 98% तक वो कंटेंट रख लेता है। अब कभी कभी एसएस में भी मैग्नेटाइजेशन हो सकता है। उसमें अगर 3 प्रकार के केसेस आते हैं, कौन कौन? एक आता है मार्टेनस्टिक स्टेनलेस स्टील, दूसरा फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, तीसरा स्टेंटिक स्टेनलेस स्टील। अगर वह रिएक्टर फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, याद रखिए वह रिएक्टर मतलब कि इसमें फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में मतलब उसमें आपका आयरन की कंटेंट ज्यादा होगी, तो वह मैग्नेटिक हो सकता है। अगर बाकी ये दोनों है तो वो मैग्नेटिक नहीं होगा, वो चुंबकीय नहीं होगा। वेट की बात करें, जाहिर सी बात है जिसमें आयरन का कंटेंट ज्यादा मतलब एमएस में, मतलब एमएस का वेट क्या होगा? ज्यादा होगा एज टू कंपेयर एसएस के। लाइफ स्पैन की बात करें तो आप जानते हैं कि एमएस क्या होता है? कोरोजी हो जाता है। तो कोरोजी हो जाएगा मतलब उसकी आपकी अवधि, यानी आप कह सकते हो कि लाइफ टाइम कम हो जाएगा। किसके कंपेयर में? एसएस के कंपेयर में। एसएस में जंग नहीं लगता, एसएस में क्रोजन नहीं लगता, क्योंकि तो उसमें क्रोमियम है जो कि क्या कर रहा है? क्रोमियम ऑक्साइड बना दे रहा है रिएक्शन करने के बाद। ठीक है। कास्ट, जाहिर सी बात है अगर जो लंबे समय तक चल रहा है उसमें कुछ अच्छी चीज मिलाई होंगी। अच्छी चीज क्या है? क्रोमियम ऑक्साइड, मतलब क्रोमियम इट्स मीन वो कास्टली होगा, यानी एसएस जो होगा आपका कास्टली होगा एज टू कंपेयर एमएस के। ठीक है, ओके। मेंटेनेंस, अब किसका ज्यादा लगेगा? पास्ट मेंटेनेंस में पैसा किसका ज्यादा लगेगा? एमएस का लगेगा। बार बार उसको पेंट करना पड़ेगा ताकि वो इन्वायरमेंट में उड़ रहे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना करे, ब्रेक कर दे। उसके लिए हम एक लेयर बना देते हैं पेंट करके। ओके। अपीयरेंस मतलब मतलब दिखावट उसका एसएस में थोड़ा ज्यादा लाइट होती है एज टू कंपेयर एमएस के। और बात करते हैं एप्लीकेशन। क्या एप्लीकेशन? इसका यूज याद रखिए, एक प्रकार का रिएक्टर है तो इसका यूज बेसिकली केमिकल इंडस्ट्री में सबसे पहले मैं बता रहा हूं, क्योंकि बात कर रहे हैं इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री की कहना बेहद जरूरी होगा कि इसका यूज दोनों का केमिकल इंडस्ट्री में देखने को ज्यादा मिलता है। छोटे स्तर पे आप एमएस का यूज कर सकते हैं, बड़े स्तर पे बड़े लाइफ टाइम के लिए, बड़े अच्छे ग्रेड के लिए आप एसएस का यूज करेंगे। ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये रहा एप्लीकेशन। एक बात और चीज आपको बता दूं मैं कि जब ज्यादा हाई टेम्परेचर ले जाना है, याद रखिए एमएस और इसमें थोड़ा बात आपको समझना होगा, क्योंकि दोनों हाई टेम्परेचर से रह सकते हैं एमएस और एसएस। लेकिन अगर बात करेंगे कि
किसी व्यक्ति की जिंदगी की सवाल कि किससे खतरा है किसको, तो याद रखिए MS पे अगर आप हाई टेम्परेचर देंगे तो मेल्ट हो जाएगा, जबकि SS पे आप दोगे तो ब्लास्ट करने का चांस रहता है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर अगर आपको नहीं समझ में आए तो हमारा ये चैनल आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराता है, नोट्स में समझिए। और नोट्स में भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स का सहारा ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में GLR के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे और आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल AD केमिकल पॉइंट पर। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए इंस्पायरेशन का काम करता है कि हमें आपकी नीड है और हम उसी लिए मेहनत करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई दिस वीडियो।